क्या आप जानते हैं सिर्फ एक रोटी, जी हाँ दोस्तों, सिर्फ एक रोटी गाय को खिलाने से इंसान के कौन कौन से पाप हल्के हो सकते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार गाय को दिया गया भोजन सिर्फ दान नहीं है दोस्तों, बल्कि हमारे आत्मा के उद्धार का रास्ता भी है। लेकिन बहुत से लोगों के मन में आज भी ये सवाल रहता है कि क्या सच में गाय को रोटी खिलाने से पुण्य मिलता है? गाय को रोटी खिलाने से कौन कौन से पाप दूर होते हैं और जो लोग जानवरों पर अत्याचार करते हैं उनके साथ में क्या होता है? तो दोस्तों, ये महत्वपूर्ण बातें जानने के लिए आपको इस वीडियो को अंत तक और ध्यान से देखना होगा। आज की ये वीडियो आपकी सोच एकदम से बदल देगी, इसीलिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। गरुड़ पुराण के अनुसार गाय को गौ माता कहा गया है, ये बात तो हम सभी जानते हैं दोस्तों, क्योंकि दोस्तों उनके शरीर में 33 करोड़ देवताओं का वास माना गया है। गरुड़ पुराण साफ साफ कहता है दोस्तों कि गाय की सेवा करना सभी देवताओं के पूजा के समान है, क्योंकि गाय सिर्फ एक जानवर नहीं बल्कि करुणा, धैर्य और धर्म का प्रतीक भी है। इसीलिए दोस्तों शास्त्रों में कहा भी गया है कि गाय को भोजन देना सबसे शुद्ध दान में से एक है। अब आइए दोस्तों ये बात भी जान लेते हैं कि गाय को रोटी खिलाने से क्या क्या फ़ायदे होते हैं। गरुड़ पुराण और अन्य शास्त्रों के अनुसार गाय को रोटी खिलाने के 4 सबसे बड़े फ़ायदे मिलते हैं, जिसमें कि फ़ायदा नंबर 1 पर है हमारे द्वारा किए गए पापों का बोझ हल्का होता है। देखिए दोस्तों, गाय को भोजन देने से ना अन्न से जुड़े हुए पाप और अन्न अशुद्धि के दोष कम होते हैं। फ़ायदा नंबर 2, ग्रह दोष शांत होते हैं। ऐसा माना जाता है दोस्तों कि शनि, राहु जैसे कठोर ग्रहों के प्रभाव कम होते हैं, क्योंकि दोस्तों गाय धैर्य और शांति का प्रतीक भी है। तीसरा फ़ायदा, इससे मन को शांति मिलती है। देखिए दोस्तों, गाय को रोटी खिलाने से ना इंसान के अंदर करुणा और दया भाव बढ़ जाता है, जो कि सीधा उसके मन और कर्मों को दोनों को शुद्ध करता है। फ़ायदा नंबर 4, आने वाले जीवन में एकदम सुखी जीवन मिलता है दोस्तों। गरुड़ पुराण कहता है कि जो व्यक्ति अपने जीवन में गाय की सेवा करता है ना, उसकी आत्मा का सफ़र मृत्यु के बाद कठिन नहीं होता। अब आइए दोस्तों ये बात भी जान लेते हैं कि गाय को रोटी खिलाने से क्या सच में पुण्य मिलता भी है या फिर ये कही गई बातें हैं। देखिए दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार पुण्य सिर्फ क्रिया से नहीं बल्कि हमारे भावना से पुण्य मिलता है। अगर आप गाय को प्यार से, बिना दिखावे के, बिना स्वार्थ के रोटी खिलाते हैं तो फिर दोस्तों ये करुणा युक्त पुण्य माना जाता है। अब दोस्तों, पुण्य का मतलब सिर्फ स्वर्ग नहीं बल्कि इस जन्म में सुख और शांति भी है। और दोस्तों, सुख और शांति ही जीवन की सबसे बड़ी नींव है, जो कि सबके पास नहीं होती। और अगर देखा जाए तो हर इंसान सुख और शांति के लिए ही भागा दौड़ी कर रहा है, लेकिन सुख और शांति हर किसी को नहीं मिलती। जिसके अच्छे कर्म होते हैं उसी को सुख और शांति मिलती है। अब आइए दोस्तों ये बात भी जान लेते हैं कि जानवरों पर अत्याचार करना क्यों पाप माना गया है। देखिए दोस्तों, गरुड़ पुराण स्पष्ट रूप से कहता है कि जो भी व्यक्ति निर्बल प्राणी को दुख देता है ना, वो अपने कर्म से खुद अपना भविष्य कठिन कर लेता है। क्योंकि दोस्तों जानवर है ना, वो बोल नहीं सकते, अपना दर्द जता नहीं सकते, इसीलिए उन पर अत्याचार करना सबसे बड़ा अधर्म माना गया है। ऐसे में दोस्तों आप खुद ही सोच कर देखिए कि आपके आस पड़ोस में जितने भी लोग जानवरों पर अत्याचार कर रहे हैं, उन्हें जीते जी और मरने के बाद कितनी कठिन यातनाएं झेलनी पड़ेगी। तो आइए दोस्तों इसके बारे में भी अच्छे से जान लेते हैं। और आप खुद ही देख लेना दोस्तों, जो लोग भी जानवरों पर अत्याचार करते हैं ना, उनके घर में हमेशा किसी न किसी तरह का कलेश चलता ही होगा, जैसे कि बार बार झगड़े होना, परिवार में सुख शांति का ना होना, एक दूसरे से बैर होना। जो भी लोग जानवरों पर अत्याचार करते हैं ना, आप देख लेना उनके घर में कभी भी सुख शांति आएगी ही नहीं। तो दोस्तों आइए जानवरों पर अत्याचार करने वालों को क्या क्या सज़ा मिलती है उसके बारे में भी जान लेते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार ऐसे व्यक्ति को यमलोक में कठिन मार्ग से गुजरना पड़ता है। उसके आत्मा पर भय और पछतावा भारी होता है। अगले जन्म में दोस्तों उसे दुखी जीवन मिलता है। वह किसी न किसी रोग से ग्रस्त होगा और उसका पूरा जीवन दोस्तों भरे संसार में भी अकेलेपन में ही गुजरेगा। उसके चारों तरफ बहुत से लोग होने के बावजूद भी वो खुद को हमेशा अकेला महसूस करेगा, डरा हुआ रहेगा वो हमेशा। और दोस्तों ये दंड बदले के लिए नहीं होता है, बल्कि इसे कर्मा का न्याय माना गया है। इतना भयानक दंड हमें इसीलिए मिलता है ताकि हमारे द्वारा किए गए सारे कर्म बैलेंस हो, तब जाकर ही हमें नया जीवन मिलता है। अब दोस्तों गरुड़ पुराण के अनुसार गाय को रोटी खिलाने से कौन कौन से पाप दूर होते हैं, आइए उसके बारे में भी जान लेते हैं। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि गाय की सेवा और भोजन दान, इसे करुणायुक्त पुण्य माना जाता है। अन्न दोष,
गरुड़ पुराण के अनुसार जो व्यक्ति अनाज का अपमान करता है या फिर जो भोजन को व्यर्थ करता है, ऐसे में दोस्तों गाय को रोटी खिलाने से हमारे द्वारा किया गया अन्न दोष शांत होता है, क्योंकि गाय अनाज का शुद्ध उपयोग करती है। 2. क्रूरता और दयाहीन कर्मों का पाप। गरुड़ पुराण कहता है, निर्बल प्राणी पर दया न करना सबसे बड़ा अधर्म है। ऐसे में दोस्तों गाय को भोजन देने से हमारे अंदर करुणा जागती है और हमारे हृदय की कठोरता कम होती है। इससे दोस्तों पिछले जन्मों की क्रूर प्रवृत्तियों का प्रभाव कम होता है। पशु हिंसा से जुड़े पाप। देखो दोस्तों, जो भी व्यक्ति जानवरों को कष्ट देता है या उनकी पीड़ा को नज़रअंदाज करता है ना, उस पर पशु हिंसा का पाप माना गया है। ऐसे में दोस्तों गाय की सेवा करने से और उन्हें भोजन देने से इस प्रकार के कर्मों का प्रभाव शांत होता है। तनी और कठिन कर्मों से जुड़े पाप। गरुड़ पुराण और लोक मान्यता के अनुसार गाय धैर्य और सहनशीलता का प्रतीक है। इसीलिए दोस्तों गाय को रोटी खिलाने से कठिन कर्मों का भार धीरे धीरे हल्का होने लगता है और फिर व्यक्ति को आंतरिक शांति मिलती है। और दोस्तों इंसानी जीवन में सबसे मेन चीज़ है उसकी आंतरिक शांति। जो व्यक्ति अंदर से शांत और खुश है ना, वही व्यक्ति इस दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति है। और दोस्तों अब बाकी के शास्त्रों में इसको लेकर क्या लिखा गया है, आइए वो भी जान लेते हैं। स्कंद पुराण में कहा गया है, गाय को दिया गया दान कई यज्ञों के बराबर पुण्य देता है। स्कंद पुराण में गाय को धर्म का जीवित रूप माना गया है। पद्म पुराण के अनुसार दोस्तों गाय के शरीर में 33 कोटि देवी देवताओं का वास माना गया है। इसीलिए गाय की सेवा को सर्वदेव पूजा के समान भी कहा गया है। महाभारत में भीष्म पितामह जी कहते हैं कि जो भी व्यक्ति गाय की रक्षा करता है ना, वो फिर धर्म की रक्षा करता है। इसका अर्थ है कि गाय की सेवा मतलब समाज और जीवन का संतुलन। और दोस्तों मनुस्मृति के अनुसार निरपराध प्राणी को कष्ट देना अधर्म है। ऐसे में दोस्तों गाय जैसे शांत प्राणी की सेवा करना मन को शुद्ध करने का सबसे बड़ा साधन भी बताया गया है। सबसे बड़ी शास्त्रीय सीख, ये दोस्तों बहुत इम्पोर्टेंट है। शास्त्रों के अनुसार दोस्तों पुण्य सिर्फ क्रिया से नहीं बल्कि हमारी भावना से मिलता है। ऐसे में अगर कोई व्यक्ति दिखावे के लिए या सिर्फ डर के कारण गाय को रोटी खिलाता है तो उसे पूरा पुण्य नहीं माना जाता है। लेकिन दोस्तों अगर प्रेम, दया और श्रद्धा से गाय को भोजन दिया जाता है ना, तो फिर उसे सात्विक कर्म कहा गया है। देखिए दोस्तों, गरुड़ पुराण कहता है कि गाय को रोटी खिलाना सिर्फ पाप धोने का जरिया नहीं है बल्कि इंसान के अंदर इंसानियत जगाने का मार्ग भी है। तो दोस्तों इस सब से हमें क्या सीख मिलती है, आइए वो जान लेते हैं। गरुड़ पुराण की सबसे बड़ी सीख ये है, इसमें दोस्तों दया को धर्म से जोड़ा गया है और करुणा सबसे बड़ी पूजा कहलाती है। ऐसे में दोस्तों गाय को रोटी खिलाना हो या फिर किसी भी प्राणी के प्रति दया भाव रखना हो, ये हमें इंसान बनाता है और हमारे आत्मा को शांत करता है। और दोस्तों अब अंत में बस इतना ही कहूँगा कि हो सकता है गाय आपको कुछ कह ना पाए, लेकिन हाँ दोस्तों आपकी एक रोटी आपके कर्मों का भविष्य लिख देती है। इसीलिए ये बात हमेशा याद रखिए कि जानवरों पर दया करना कमज़ोरी नहीं बल्कि सबसे बड़ी ताकत है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि ऐसे ही और भी ज्ञानवर्धक वीडियो आप तक पहुंचते रहे।